हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हमने करंट इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के 1 मार्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और हमने अभी तक 6 लेक्चर्स शूट कर लिए हैं, रिकॉर्ड कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। हमने अभी तक मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ट्रू एंड फॉल्स की टाइप का क्वेश्चन। इसमें ट्रू एंड फॉल्स के टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं, 6 क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस तरह से है कि ओवरलोडिंग कैन बी अवॉइडेड बाय कनेक्टिंग मेनी अप्लायंसेस एट द सर्किट इन द सर्किट। नहीं, ये है फॉल्स। अगर आपको ओवरलोडिंग करना है, आप क्या करोगे, कनेक्ट नहीं करके डिसकनेक्ट कर दोगे बहुत सारे अप्लायंसेस को, तो ओवरलोडिंग कम हो सकता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर इज यूज्ड टू जनरेट करंट। ट्रू, ये बहुत ट्रू है। इलेक्ट्रिक जनरेटर ही यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। लेकिन जनरेटर का काम क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना ही मतलब क्या? जनरेशन ऑफ करंट। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल। अभी जस्ट डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? इलेक्ट्रिक मोटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आप लिखोगे, इसके आगे जस्टिफिकेशन भी देंगे आप कि इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल। बस ट्रू और फॉल्स, लेकिन वो पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको आगे जस्टिफाई करना पड़ेगा। The right hand thumb rule is called Maxwell corkscrew rule. True, ये true है। The domestic electric current, different appliances get different potential difference. क्या पॉसिबल है क्या? इसका ये क्वेश्चन समझना है। इसका फिफ्थ का बोलने का मतलब ये है कि हमारे घरों में फैन लगा है, टीवी है, फ्रिज है, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ अप्लायंसेस हैं। सबको अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस जाता है। किसी को 100 जाता है, किसी को 200 जाता है, किसी को 400 जाता है। ऐसा है क्या? नहीं, हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं सबको सेम 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे जो बोला है कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट में डिफरेंट अप्लायंसेस गेट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आप लिखोगे डिफरेंट अप्लायंसेस गेट सेम पोटेंशियल डिफरेंस। डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन। ट्रू, आपने ग्राफ देखा रहेगा, आपने अल्टरनेटिंग का ग्राफ देखा है, ये ऐसे होता है। लेकिन जब डायरेक्ट का ग्राफ देखा तो स्टार्टिंग में बढ़ता है, फिर स्ट्रेट रहता है, फिर जब बंद करोगे तो वापस से स्लो हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे रहता है? स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ये इसका आंसर हो गया ट्रू। तो ट्रू और फॉल्स के इतने टाइप के क्वेश्चन है, और भी नीचे देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.5 या 2 पे कर सकते हैं, जैसा आपको सूट लगे। द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनॉइड इज वीक। फॉल्स। सोलेनॉइड कैसा बना था? ये सोलेनॉइड बना था, इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है ना, बहुत स्ट्रांग रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? वीक। तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल्स आर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी। नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट करता है। तो ये आंसर क्या है? फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द टंगस्टन वायर इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। टंगस्टन वायर ही यूज होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब याद रखना, कहीं कहीं पे पूछा ना, जो टंगस्टन वायर रहता है इसका शेप कैसा रहता है? तो इसका शेप रहता है सोलेनॉइड कॉइल का, सोलेनॉइड शेप का रहता है। In the commercial unit of electrical energy is kilowatt hour. True, आपके AC किलोवाट आवर को यूनिट भी बोला जाता है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट का वैल्यू होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। शॉर्ट सर्किटिंग अकर व्हेन द लाइव वायर एंड द अर्थ वायर। सो अर्थ वायर का तो कुछ कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब कांटेक्ट में आते हैं तब होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। शॉर्ट सर्किट कब होगा? जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आएंगे तब, ना कि अर्थ वायर कांटेक्ट में आएगा। तो अर्थ वायर की जगह पे आ जाएगा न्यूट्रल वायर। इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 100 हर्ट्ज। फॉल्स। कितना है? 50 हर्ट्ज। इसकी जगह पे आएगा 50 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज 50 हर्ट्ज। ट्रू।
हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बने हैं सब हमने लाया है। तो कभी कभी एक ही टॉपिक से दो दो क्वेश्चन आ जाए तो आप समझना। इंक्रीजिंग द करंट पासिंग थ्रू द वायर डिक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या लिखा है कि इंक्रीजिंग द करंट पासिंग थ्रू द वायर डिक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉल्स, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ा है कि जितना करंट बढ़ाओ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड रहता है। करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट कम करोगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो यहाँ पे उल्टा पूछा है, यहाँ पे पूछा है करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। नहीं, a device which converts electrical energy into the mechanical energy is called generator। नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं मोटर। मैकेनिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा उसे बोलेंगे हम जनरेटर। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, ट्रू एंड फॉल्स, इतना ही क्वेश्चन था यहाँ पे। आगे के जो टाइप के क्वेश्चन है उसमें बोला है राइट द नेम। नेम लिखने, नाम लिखना है कि क्या क्या टर्म्स हो सकता है। तो जैसे इसमें आते हैं, अ मेटल यूज टू मेक द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ऐसा कौन सा मेटल है जिसका यूज किया जाता है बल्ब बनाने के लिए? तो ऑब्वियस है टंगस्टन। टंगस्टन यूज किया जाता है। बस ऐसी नाम लिखना है आपको। एनी टू डिवाइसेस विच वर्क्स ऑन द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर कौन काम करता है? तो बोल सकते हो पहले इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब। आपको एक नाम बोला, आप दो तीन नाम लिख दोगे चलेगा, इलेक्ट्रिक ओवन। ये सारे डिवाइस। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्यूज होता है, किसके ऊपर काम कर रहे हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर काम करते हैं। एक नाम लिखना है, मैंने आपको 4 नाम लिख के दिए, कोई आपको जो याद रहेगा वो लिख देना आप। The rule that gives the direction of motion of current carrying conductor in the magnetic field। एक ऐसा रूल, हमने 2 रूल पढ़ा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है? मोशन बताता है कि कॉइल का मोशन किस साइड में रहेगा, मतलब फोर्स किस साइड लगेगा। और दूसरा बताता है कि मेरा करंट किस साइड इंड्यूस होगा। इसमें किसके बारे में पूछा है? मोशन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। मोशन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब होता है कि फोर्स का डायरेक्शन किस साइड में है। तो फोर्स का डायरेक्शन कौन बताता है? तो फोर्स का डायरेक्शन बताता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल बताता है कि करंट का डायरेक्शन किस साइड में रहेगा। अगर यहाँ पे पूछेगा कि द रूल दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कौन बताता है? तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। An alloy of nickel, chromium, magnesium and ferrous is, आप सीधा से याद रखें, नाइक्रोम आपने पढ़ा है। क्रोमियम और निकल का क्या होता है? नाइक्रोम। The SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है? तो रेजिस्टेंस का SI यूनिट होता है ओम। या जैसे आपने पढ़ा है फ्रॉम ओम्स लॉ से V इज इक्वल्स टू IR। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। R क्या है? रेजिस्टेंस। R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V अपॉन I। V अपॉन I, V का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। और I का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर को क्या बोलते हो आप? ओम। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? ओम बोलो या वोल्ट अपॉन एम्पियर बोलो, और करके दोनों राइट है। An instrument used to measure the electric potential difference। एक ऐसा डिवाइस जिसको आपको क्या मेजर करना है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उसको बोलते हो आप वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस which is used to measure the electric potential difference। Name any 2 domestic appliances whose working is based on the heating effect of electric current। यहीं पे लिखा हम नहीं है, ये 4 लिखा, उसमें से कोई एक लिख देना। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। The other term used for the right hand thumb rule। right hand thumb rule के लिए other terms क्या है? तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। ये आपके बुक का है टर्म। तो राइट हैंड थंब रूल को आप क्या बोलते हो? मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। CORK। द करंट दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन पीरियोडिकली। एक ऐसा करंट जो क्या करता है? अपना डायरेक्शन टाइम टू टाइम चेंज करता है। तो हमने अभी देखा था अल्टरनेटिंग करंट टाइम टू टाइम चेंज करता है, लेकिन डायरेक्ट करंट क्या होता है? स्ट्रेट ही मूव करता है।
तो यहाँ पे लिखा है एक ऐसा करंट जो अपना डायरेक्शन रिवर्स करता है, बार बार रिवर्स करता है, एक बार ऊपर तो एक बार नीचे फिर ऊपर, तो इसको क्या लिखोगे, अल्टरनेटिंग करंट। आंसर आएगा अल्टरनेटिंग करंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं जनरेटर। मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया, आगे हम देखते हैं, मूव करता हूं ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11, इसको रफ कर लेते हैं पहले। नेम द अलॉय यूज्ड इन द रजिस्टर इन द इक्विपमेंट शोन बिलो। ये क्या दिया है, इलेक्ट्रिक हीटर दिया है। जब भी इलेक्ट्रिक हीटर आएगा इसमें याद रखना क्या यूज किया जाता है, नाइक्रोम। ऑब्जर्व द बल्ब एंड स्टेट विच टाइप ऑफ कॉइल इज यूज्ड इन इट। ये बल्ब दिया है, बल्ब में यही मेन होता है, ये किसका बना रहता है, टंगस्टन का। टंगस्टन का लिखा है, बोला कॉइल कौन से टाइप का है, तो याद रखना सोलेनॉइड कॉइल है, सोलेनॉइड कॉइल। इसका आंसर है सोलेनॉइड कॉइल। The element used in electric bulb that emits the light when heated, obviously जब बल्ब में कौन सा the element कौन सा यूज किया जाता है, तो टंगस्टन यूज किया जाता है। टंगस्टन इसका आंसर है 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इज लाइक इस तरह से दिया है कि विच पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल विल मूव टुवर्ड्स एक्स वाई। देखो एक्स वाई ये मैग्नेटिक नीडल है, कौन सा साइड जल्दी से मूव होगा, एक्स वाई के साइड में कौन सा साइड मूव हो रहा है, देख रहे हैं नॉर्थ पोल, तो आंसर आ जाएगा नॉर्थ पोल। मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्या होगा, जल्दी से एक्स वाई की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 15, द करंट दैट हैज द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक हमने देखा कि एक करंट ऐसा होता है जो अपना डायरेक्शन बार बार रिवर्स करता है, उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। एक ऐसा करंट जिसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है और डायरेक्शन भी फिक्स रहता है, उसको बोला जाता है डायरेक्ट करंट, शॉर्ट में बोलते हैं डीसी। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, एक ऐसा डिवाइस जो करंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उसको बोलते हैं अमीटर। द डिवाइस दैट डिटेक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट, एक ऐसा डिवाइस जो करंट को डिटेक्ट करता है, स्मॉल अमाउंट को डिटेक्ट करता है, उसको बोला जाता है गैल्वेनोमीटर। Galvanometer. An alloy used to prepare the coil of high resistance for use of electric appliances such as a electric heater. इलेक्ट्रिक हीटर बनाने के लिए कौन सा नाइक्रोम यूज किया जाता है, हमने अभी देखा था डायग्राम में। तो इलेक्ट्रिक हीटर जब भी सुनोगे इसके अंदर जो मेटल यूज या जो अलॉय यूज होता है उसको बोलते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम बना किसका रहता है, निकल का और क्रोमियम का। क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया हमारा, आगे है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इस तरह से है, रफ करने देते हैं। The device that converts electrical energy into the mechanical energy, एक ऐसा डिवाइस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि एक ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल, ये मैकेनिकल एनर्जी लिखा है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसका नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। Any two devices which works on the principle of magnetic effect of electric current, जो मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसमें से एक आ जाता है इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल एक ही याद रखना, इलेक्ट्रिक बेल। द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, रेशियो ऑफ वर्क डन बोला है W अपॉन टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, इसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, V बोला जाता है। तो क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखना जब कहीं आप कहीं से भी देख रहे हैं वीडियो, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आपको ये जो चैप्टर आपने पढ़ा है इस चैप्टर का बेसिक पता रहना चाहिए। इस चैप्टर का बेसिक आपको 9th स्टैंडर्ड में था। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट होता है किलोवाट। वाट या किलोवाट, वाट बहुत छोटा यूनिट होता है इसलिए किलोवाट बोला जाता है।
इलेक्ट्रिक पावर का याद रखना है। यहाँ दूसरा क्वेश्चन सेम पूछा है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट क्या है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट होता है किलोवाट आवर, जिसको बोला जाता है kWh। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ लॉ यूज्ड टू मेक अ फ्यूज वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बुक में कहीं पे भी नहीं दिया है। इसमें याद रखना लेड प्लस टिन। जो फ्यूज वायर रहता है, फ्यूज वायर किसका बना रहता है, लेड और टिन का बना रहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्यूज वायर किसका बना रहता है। फ्यूज वायर किसका बना रहता है, लेड और टिन का बना रहता है। द कंपोनेंट यूज्ड टू कंट्रोल द करंट, करंट को कंट्रोल करने के लिए किसी कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो होना चाहिए, कितना ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, ये डिसाइड कौन करवाता है, ये डिसाइड करवाता है रजिस्टर। रजिस्टर या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, रजिस्टर का रेजिस्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस। द क्वालिटी एक्सप्रेस्ड इन अ किलोवाट आवर, द क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी जिसको आप किलोवाट आवर में रिप्रेजेंट, किलोवाट आवर में किसको बताते हो आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं किलोवाट आवर में। द रूल दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट, इंड्यूस्ड करंट कौन बताता है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बताता है कि कितना करंट इंड्यूस हुआ है। अभी यहाँ पे हमने सारे के सारे पॉसिबल क्वेश्चन आपके सामने लाया है। किसी क्वेश्चन को कान ऐसे पकड़ा है, किसी का ऐसे घुमा के पकड़ा है, मतलब एक क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम या मल्टी वे कैसे पूछ सकता है, सारे हमने यहाँ पे देखा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। बहुत ध्यान से देखें, अगर एक बार में डाउट क्लियर नहीं हो रहा, दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें, लेकिन कंसेप्ट अपना क्लियर करवाएं। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।